बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस की एक्सरसाइज आज हम करेंगे 1.3 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 48 तक तो हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं। 49 से आगाज़ करेंगे और 49 से लेके 52 तक की स्टेटमेंट है, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। फाइंड ईच लिमिट इफ़ इट एग्जिस्ट। और नंबर ए है लिमिट एक्स गोज़ टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, बी पे है लिमिट एक्स गोज़ टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और सी पे है लिमिट एक्स गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स। अब सी वाली तो उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब ए वाली भी एग्जिस्ट करे, बी भी एग्जिस्ट करे और ये दोनों इक्वल हों। अगर ए एग्जिस्ट करे, बी एग्जिस्ट ना करे तो सी एग्जिस्ट नहीं करेगी, या बी एग्जिस्ट करे, ए एग्जिस्ट ना करे तो फिर भी सी नहीं करेगी, या ये दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल ना हो तो फिर भी सी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सी तो उस वक्त एग्जिस्ट करती है कि जब लिमिट एक्स गोज़ टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स गोज़ टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। तो हम 49 से आगाज़ करते हैं। 49 पे हमारे पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है 5 माइनस एक्स का, और साथ हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देख के हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट में लिमिट एक्स गोज़ टू 5 माइनस, ये ए है एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास आएगा लिमिट एक्स गोज़ टू 5 माइनस एक्स। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फिर इसका स्क्वायर रूट आएगा रियल, और अगर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो फिर स्क्वायर रूट आएगा इमेजिनरी और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे आप देखिए x गोज़ टू 5 माइनस है तो हम लिखेंगे 5 माइनस एक्स, और ये लेंगे इज़ ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज़ लेस देन 5। x गोज़ टू 5 माइनस तो x क्या होगा, विल बी लेस देन 5। जब x लेस देन 5 होगा तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो हमारे पास आएगा 5 माइनस एक्स इज़ रियल आएगा। तो सो फिर हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 5 माइनस एक्स, यहाँ पुट करेंगे 5 माइनस 5 और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये क्या होगा ए पार्ट। जब हम बी पार्ट में आएंगे तो बी पार्ट इसका है लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस 5 माइनस एक्स अंडर रूट। अब आप देखें कि 5 माइनस एक्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 0 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 5। x है गोज़ टू 5 प्लस है, 5 से आगे जा रहा है, तो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 5 तो 5 माइनस एक्स आप यहाँ पे गौर करें लेस देन 0 होगा। तो जब लेस देन 0 होगा तो ये चीज़ हमारे पास क्या आएगी, इज़ इमेजिनरी। जब ये चीज़ हमारे पास आएगी ये इमेजिनरी, इट इम्प्लाइज दैट लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस 5 माइनस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब ये एग्जिस्ट जो है सी पार्ट है, जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम लिखेंगे सिंस लिमिट x गोज़ टू 5 प्लस 5 माइनस एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो फिर ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट, x गोज़ टू 5 माइनस एक्स आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 49। 49 के बाद अब हम आते हैं 50 पे, और 50 की स्टेटमेंट है हमारे पास f ऑफ x, यहाँ भी स्क्वायर रूट है और 8 माइनस एक्स क्यूब है,
और ए किसके इक्वल है 2 पे। तो 2 पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है, 2 पे राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है। तो जिस तरह ऊपर वाला मेथड किया है वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। आप जो है देखिए 8 माइनस एक्स क्यूब इज़ ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज़ लेस देन 2। मैंने 5 लिख दिया 2। जब x 2 से जो है ये लेस देन होगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये चीज़ फिर हमारे पास क्या आएगी, इज़ रियल। जब ये रियल आएगी तो फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी लेफ्ट हैंड। तो सो हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 2 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 2 माइनस, और हमारा क्वेश्चन है था 8 माइनस एक्स क्यूब। अब ये रियल है तो इसे लिखेंगे 8 माइनस 2 का क्यूब और ये हो जाएगा 8 माइनस 8 तो 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई है और इसका आंसर क्या आ गया है, 0। अब हम इसका बी पार्ट लेंगे। बी पार्ट हमारे पास है लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस एफ ऑफ x, और ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी देखें नाउ 8 माइनस एक्स क्यूब इज़ लेस देन 0 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2। जब राइट हैंड लिमिट है तो फिर x क्या होगा, x विल बी द ग्रेटर देन 2। जब ग्रेटर देन 2 होगा, 2 का क्यूब तो 8 है, तो जब ये ग्रेटर देन 2 होगा तो क्यूब 8 से भी ज़्यादा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 होगा तो हमारे पास आएगा 8 माइनस एक्स क्यूब इज़ इमेजिनरी। जब ये इमेजिनरी आएगा तो फिर हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम लिखेंगे सिंस लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस 8 माइनस एक्स क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट, DNA डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट x क्यूब टू 8 माइनस एक्स क्यूब का अंडर रूट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 के बाद हम आते हैं 51 पे, और 51 की स्टेटमेंट है f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 है और फिर इसका क्यूब रूट है, और यहाँ पे a दिया गया a इज़ इक्वल टू 1। तो हम लेंगे लिमिट a पार्ट लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस एफ ऑफ x, इसे भी लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1। अब देखिए अब पावर है 1/3, उस केस में पावर थी ये 1/2, तो आपने इधर पुट करना है 1। जब आप ये पुट करेंगे 1 तो ये 1 पे अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है या राइट हैंड लेनी है तो ये 1 के राइट साइड पे भी पॉजिटिव है और ये 1 के लेफ़्ट साइड पे भी ये पॉजिटिव आ रहा है। इधर हम लिख देंगे 1 क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, तो ये सारा देखिए आ जाएगा 1 माइनस 1 की पावर 1/3 0। और इसी तरह जब आप b लेंगे तो ये आएगा लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर, ये भी आपने इसी तरह पुट कर लेना है। 1 क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो जब ये भी 0 आएगा तो फिर हम लिखेंगे सी पार्ट। फिर हम सी पार्ट पे आएंगे और सी पार्ट पे लिखेंगे कि सिंस
लिमिट x goes to 1 minus f of x is equal to limit x goes to 1 plus f of x is equal to 0. तो सो लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x ये भी किसके इक्वल आएगी, 0 के आ जाएगी। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 52 और 52 की स्टेटमेंट है कि f ऑफ x x की पावर 2/3 और a उसने दिया है -8। तो यहाँ भी हम लेंगे a पार्ट है इसका कि लिमिट x गोज़ टू -8 माइनस एफ ऑफ x, ये आएगा लिमिट x गोज़ टू -8 माइनस x की पावर 2/3। इसे हम लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज़ इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू -8 माइनस, अगर हम इसको इस तरह लिख लें तो ये देखें, अब हमने लेना है यहाँ पुट कर देंगे -8 की पावर 1/3 2। -8 जब आप लेंगे तो इसकी पावर जब आपने 1/3 ले, आपने लेफ्ट हैंड रीजन में नेगेटिव रीजन में लिमिट लेनी है व्हेन x इज इक्वल टू -8। -8 पे लेफ्ट हैंड लेंगे तो फिर भी आएगा -8 पे राइट हैंड लेंगे तो फिर भी क्या आएगा माइनस, दोनों केसेस में। -8 की पावर 1/3 -2 आएगी और इसका स्केयर क्या हो जाएगा 4। फिर इसी तरह हम जाएंगे मज़ीद आगे और ये है हमारे पास बी पार्ट इसका आएगा लिमिट x गोज़ टू -8 प्लस एफ ऑफ x, ये होगा लिमिट x गोज़ टू -8 प्लस x की पावर 2/3 और यहाँ पे भी फिर हम पुट करेंगे उसी तरह लिमिट x गोज़ टू -8 प्लस x की पावर 1/3 और 2। तो इधर लिखेंगे -8 की पावर 1/3 और 2, तो -2 का स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 है और राइट हैंड लिमिट भी 4 है। सी पार्ट में फिर हम लिखेंगे, सी पार्ट है कि सिंस लिमिट x गोज़ टू -8 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू -8 प्लस एफ ऑफ x। तो सो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सो फिर हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू -8 f ऑफ x इज इक्वल टू 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 के बाद फिर हम आगे चलेंगे तो फिर हम आएंगे 53 पे। 53 से लेके 56 तक की स्टेटमेंट जो है अलहदा है, यहीं पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अगर नज़र आ जाए कि लेट n डिनोट्स, आगे लिखा हुआ है आर्बिट्ररी, लेट n डिनोट आर्बिट्ररी इंटीजर्स, sketch the graph of f and find limit x goes to n minus f of x and limit x goes to n प्लस f of x। मिस प्रिंट है बुक पे, तो एक में हमने फाइंड करना है लिमिट x गोज़ टू n माइनस और दूसरा है n प्लस। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 53 में हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू, इधर हमें सेट कर लो ले जा रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू -1 की पावर n और साथ ये कंडीशन है कि इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू x, x इज़ लेस देन और इक्वल टू n प्लस 1, तो ये फंक्शन इसके इक्वल आएगा उस केस में। वह ये देखें काफ़ी हद तक जो है ये आप समझें कि जैसे होता है ना ये ब्रैकेट फंक्शन, उसमें हम लीस्ट वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे भी वही वाली सूरत हाल है कि n से लेके n प्लस 1 तक इंटरवल है, तो हमारे पास फंक्शन क्या आएगा -1 की पावर n।
तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, मैं आपको लिख दूँ। फाइंड करना है लिमिट x गोज़ टू n माइनस एफ ऑफ x, और फिर दूसरा हमने फाइंड करना है लिमिट x गोज़ टू n प्लस एफ ऑफ x। तो ये चीज़ें हैं जी। हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ और यहाँ पे देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन जो उसने लिखा हुआ है, वो जो भी हमने लिखा है वो ये था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर n, और ये उस वक्त है व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन n प्लस 1। इसको फिर हम करेंगे अब आप देखें, इफ़ x गोज़ टू n माइनस, अब ये तो इंटरवल है n से लेके n प्लस 1 तक, यहाँ पे x गोज़ टू n माइनस है, तो फिर हमारे पास आएगा देन x लाइज इन n माइनस 1 टू n, ओ आर हमारा इंटरवल हो जाएगा n माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन n। तो ये वाला जो है ये इंटरवल हो जाएगा। तो इस केस में देन लिमिट x गोज़ टू n माइनस एफ ऑफ x, ये हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर n माइनस 1, n की जगह पे क्या आ जाएगा n माइनस 1, और ये हमारा आंसर होगा। और अब जो है नंबर 2, इफ़ x गोज़ टू n प्लस, ये उसने दे दिया हमें, देन x लाइज इन n से लेके n प्लस 1 तक, और देन लिमिट x गोज़ टू n प्लस एफ ऑफ x, हमारा आंसर क्या आएगा -1 की पावर n। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, और 54 में वो कह रहा है, उसकी स्टेटमेंट है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू n इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन n प्लस 1। तो देखें ये भी बिल्कुल वैसा है, ये n है, इफ़ x गोज़ टू n माइनस देन x लाइज इन n माइनस 1 टू n, इस इंटरवल में, एंड सो लिमिट x गोज़ टू n माइनस एफ ऑफ x, हमारे पास n की जगह पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 आंसर आ जाएगा। एंड इफ़ x गोज़ टू n प्लस देन x लाइज इन n से लेके n प्लस 1 तक, एंड देन आएगा लिमिट x गोज़ टू n प्लस एफ ऑफ x, किसका इक्वल आ जाएगा n पे। ये था हमारे पास 54 नंबर। 54 के बाद हम थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएंगे, बल्कि अगर वो कह रहा है कि इनका स्केच द ग्राफ, तो वो तो इतना कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जो है इसी को पकड़ लेता हूँ। अगर मैं इसका जो है, ये देखिए ये क्वेश्चन था f ऑफ x इज़ इक्वल टू n, तो मैं ज़रा इधर ही आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये y एक्सिस है जो कि fx को रिप्रेजेंट करता है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है। जब इंटरवल लेंगे आप 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2, तो फिर इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ से लेके ये, और यहाँ हम क्या करते हैं, छोटा सा सर्कल है और वो बीच में से खाली है, ये इसका मीनिंग है कि ये वाला पॉइंट शामिल नहीं। जब हम लेंगे 2 से 3, तो फिर इसकी वैल्यू आती है ये ऐसे, और ये 3 से 4 लेंगे तो ये वैल्यू आती है ये और ये,
अगर 0 से 1 लेंगे तो इसकी ये वैल्यू आएगी, ये और ये। अगर इधर आएंगे ये -1 से लेके 0 तो ये वैल्यू आएगी और ये एंड सो ऑन। तो ये जो है ये इसका ग्राफ होगा। ये था हमारा 54 और 54 के बाद हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। और फिर हम आते हैं तो इससे रिलेटेड 2 सवाल रह गए हैं, वो भी कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। जज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्टैंड, ज़रा इसके लिए माजरत। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू एक्स व्हेन या इफ़ एक्स इज इक्वल टू एन, और फिर है 0 इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन। देखिए जब हम लिमिट लेते हैं तो उस केस में एक्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे तो देखें व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन देन एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। और जब एफ ऑफ एक्स जो है 0 के इक्वल है, इसकी ए की वैल्यू है 0, तो फिर आएगा लिमिट एक्स गोज़ टू एन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी 0 आएगा। एंड लिमिट एक्स गोज़ टू एन प्लस एफ ऑफ एक्स, जब फंक्शन ही 0 के इक्वल है तो जो भी लिमिट लेंगे हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, 0। और लास्ट वन क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू एन, और ये 1 है। और इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन, तो यहाँ पे भी देखें ये बिल्कुल वैसे है, सिर्फ ये वैल्यू चेंज है कि व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन देन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये 1 के, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। एंड लिमिट एक्स गोज़ टू एन माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी 1 आएगा। और लिमिट एक्स गोज़ टू एन प्लस एफ ऑफ एक्स, ये भी 1 आएगा। तो ये हमने कर लिए हैं अप टू 56। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।